हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पक्षियों के नाम संस्कृत में देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से पक्षियों को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो पहला जो है वो है उल्लू। तो उल्लू को संस्कृत में कहा जाता है उल्लूकः। उल्लूकः। इवन आप ये जो शब्द देख रहे हैं बिगड़ा हुआ रूप उल्लू, तो ये उल्लूकः का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसे कौशिका भी कहा जाता है। आपको लगता होगा कि ये कुछ नहीं है इसके पास दिमाग, लेकिन इसे फिर भी संस्कृत भाषा में कौशिका कहा जाता है। ये लक्ष्मी जी का वाहन है। नेक्स्ट है कबूतर। तो कबूतर को संस्कृत में कहा जाता है कपोतः। कपोतः। कई बार कपोतः की जगह पारावत भी लिख देते हैं। पारावत। अब अलग अलग बुक्स में पढ़ता रहता हूँ तो कहीं पे पारावतः का भी प्रयोग करते हैं। यूजुअली इसकी जगह कपोतः का ही प्रयोग करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसका कपोतः ही लिखें। कबूतर का संस्कृत कोयल। तो जो कोयल है इसे कोकिला कहा जाता है। कोकिला। कोकिला। कोकिला आपने नाम भी सुना होगा शायद। परभृता। परभृत। नेक्स्ट आ जाता है कौवा। तो कौवा को संस्कृत में कहा जाता है काका। काका। आमतौर पर काका कहा जाता है, लेकिन एडवांस संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे ध्वांश ध्वाक्षण का भी प्रयोग किया जाता है इसके लिए। आप काका ही लिखें, इजी सा। नेक्स्ट है चिड़िया। अब चिड़िया या जिसे गौरैया भी कहते हैं, तो गौरैया को चटका कहा जाता है। चटका। अब चिड़िया में भी लड़का होगा तो उसे चटका कहा जाता है, जो मेल होती चिड़िया। अब कोई फीमेल चिड़िया भी होगी तो उसको कहते हैं चटका। चटका। एक गाना भी है संस्कृत में, चटका चटका रे चटका। तो ये चटका यानी फीमेल और ये चटका है यानी मेल चिड़िया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चील। तो जो चील है उसे डायरेक्टली संस्कृत से ले लिया गया है। इसे चिल्ला भी कहा है, इसे कहा जाता है चिल्ला। चिल्ला। इसे कई बार चिल्ला भी लिख देते हैं, तो आपका जो मन हो इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, चिल्ला या चिल्ला। अब हल्ला करना नहीं है इसका मतलब है चील का संस्कृत चिल्ला। अब है नेक्स्ट बगुला। तो बगुला को संस्कृत में कहा जाता है बका। बका। भौरा। भौरा को संस्कृत में बोलते हैं भ्रमरा। 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 कई बार इसे षटपद भी कहा जाता है। षटपद। षटपद। मुर्गा। अब मुर्गा और मुर्गी तो जानते ही होंगे। तो जो मुर्गा होता है उसे कहते हैं कुक्कुट। कुक्कुट। अब मुर्गी भी होगी तो मुर्गे को कहा जाता है कुक्कुटी। कुक्कुटी, पिटी नहीं, कुक्कुटी। कुक्कुटा मुर्गा को और कुक्कुटी मुर्गी को। नेक्स्ट है मोर। तो मोर तो आप जानते होंगे मयूरा। मयूरा। यह इसे नीला कंठ होने के कारण नीलकंठ भी कह देते हैं। शिव जी के लिए भी यही प्रयोग होता है, नीलकंठ। नेक्स्ट शब्द है हंस। तो हंस को संस्कृत में कहा जाता है हंसः। हंसः। अब कई बार हंसा की जगह मराला का भी प्रयोग किया जाता है। मराला। तो इन दोनों में से जो मन हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सारस। तो सारस को कहा जाता है सारस। तो ये थे संस्कृत के 10 से भी ज्यादा पक्षियों के नाम। उल्लू का उल्लू कहा जाता है, कबूतर को कपोता, कोयल को कोकिला, कौवा को काका, चिड़िया को चटका, चीला को चिल्ला, बगुला को बका, भौरा को भ्रमरा, मुर्गा को कुक्कुटा या कुक्कुटी, मोर को मयूरा, हंस को हंसा, सारस को सरसा। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स।